नमस्कार मित्रों और विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक फिर से एक नए वीडियो में। और आज हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस प्रीवियस वीडियो में सिखा दिया है। यदि आपने नहीं सीखा तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो आज हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। देखिए, पहचान जो है वो शॉर्टकट में लिख दी है, रहा है, रही है, रहे। यानी पहचान जो होती है वो जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे, इस तरह से होती है। आदि शब्द आते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस के वाक्य कहलाते हैं। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया एस एम आर के साथ मैन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होता है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है हमारी इज एम आर होती है, उसके साथ मैन वर्ब में आईएनजी का यूज़ होता है। रूल नंबर 1 देख लेते हैं क्या है इसमें। ही शी इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर यानी एक वचन के साथ इज का प्रयोग करते हैं। जब भी एक वचन करता हुआ तो हमेशा हम इज का ही प्रयोग करेंगे। रूल नंबर 2 में है आई के साथ एम का यूज़ करते हैं तथा यू बी दे प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं। तो ये तो हो गए हमारे रूल। पहले रूल में एक वचन के साथ इज का प्रयोग करेंगे, दूसरे रूल में आई के साथ एम और यू बी दे प्लूरल के साथ आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है। सेंटेंस जो होता है वो 3 तरह से बनता है। कोई भी सेंटेंस हम 3 तरह से बना सकते हैं। जैसे ये सेंटेंस दिया गया है, वह एक कार चला रहा है, तो इसको हम 3 तरीके से बना सकते हैं। नंबर 1 अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटेरोगेटिव, यानी सकारात्मक, नकारात्मक और प्रश्नवाचक। तो जब सेंटेंस को 3 तरह से बनाते हैं तो उसके रूल भी अलग अलग होंगे, उसके स्ट्रक्चर भी अलग अलग होंगे। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो अफर्मेटिव का है। तो किसी भी चीज़ को जब भी सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं तो उसके लिए स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक ढांचा होना चाहिए कि हम उसको किस क्रम में रखेंगे। सब्जेक्ट, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट, इनका क्रम चलता है तो उसी क्रम में रखना पड़ता है। यदि इसको आगे पीछे कर देंगे तो फिर सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, यदि आपको नहीं पता है तो प्रीवियस वीडियो में हमने बताया कि सब्जेक्ट क्या होगा, मैन वर्ब क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो सारी चीज़ें बता रखी हैं। तो सब्जेक्ट जो व्यक्ति काम करता है, ये काम कर रहा है। हेल्पिंग वर्ब जो सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे इसकी हेल्पिंग वर्ब ये है इज एम आर, तीनों में से कोई भी एक लगेगी। मैन वर्ब यानी जो कार्य हो रहा है, क्रिया के सेंटेंस के अंत में आएगा, जो क्रिया हमारी कहलाती है वही मैन वर्ब होती है। ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर कार्य किया जाता है। अदर वर्ड यानी दिन, समय, तारीख, महीना, साल, ये सभी अदर वर्ड में आते हैं, ये हमेशा लास्ट में आएंगे। देखिए, तो पहला सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। कार चला रहा है तो वो है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे ही। हेल्पिंग वर्ब इज, ही के साथ इज का प्रयोग होगा। चलाना की ड्राइव, ड्राइव में, वैसे तो ड्राइव में DRIVE होता है, लेकिन जब भी किसी वर्ब के अंत में ई आए और हमें आईएनजी लगाना पड़ता है तो ई को रिमूव कर देते हैं, वहाँ से हटा देते हैं, तो सिर्फ आईएनजी का यूज़ करेंगे। ई को हटा देंगे तो ड्राइविंग। अब देखिए, चला रहा है, क्या चला रहा है, कार। कितनी कारें हैं, एक कार, तो एक कार। ही इज़ ड्राइविंग ए कार, ये हमारा सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस है। देखिए, और 1-2 एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, 2-3 एग्जाम्पल और हैं। अफर्मेटिव का है, ये निगेटिव का। देखिए, जब भी नहीं आता है तो वो हमारा निगेटिव सेंटेंस होता है, कोई ज़्यादा विशेष बदलाव नहीं होता अफर्मेटिव निगेटिव में। जब नहीं जुड़ जाता है तो वो हमारा निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, और नहीं जुड़ेगा तो हमारा अफर्मेटिव होगा। देखिए, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं तो सब्जेक्ट लगाएंगे लड़के, द बॉयज़। हेल्पिंग वर्ब बहुवचन है, सब्जेक्ट हमारा, तो आर का प्रयोग करेंगे। लड़के बहुत से हैं तो आर का प्रयोग करेंगे। द बॉयज़ आर प्लेइंग क्रिकेट। क्रिकेट जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। भाई, जो काम हो रहा है खेलने का, ये कार्य हो रहा है किसके ऊपर हो रहा है, क्रिकेट के ऊपर, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा। जिसके ऊपर कार्य होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। हम किताबें नहीं पढ़ रहे हैं तो बी के साथ आर का यूज़ होता है। बी आर नॉट। निगेटिव सेंटेंस में ध्यान रखना है कि जब भी निगेटिव सेंटेंस होगा तो हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नॉट का यूज़ करेंगे। तो बी आर नॉट। खरीदना की बाई में आईएनजी, बाइंग द बुक्स। बी आर नॉट बाइंग द बुक्स। अगला सेंटेंस, चिड़ियाँ आज नहीं उड़ रही हैं। द बर्ड्स प्लूरल है यानी बहुवचन है, हेल्पिंग वर्ब आर का यूज़ होगा। निगेटिव सेंटेंस है, इसी के साथ नॉट का प्रयोग होगा। द बर्ड्स आर नॉट फ्लाइंग, फ्लाई में आईएनजी का यूज़।
टुडे, आज की टुडे। तो ये हो गया अफर्मेटिव और निगेटिव। देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनते हैं। देखिए इंटरोगेटिव टाइप 1 और टाइप 2, एक इंटरोगेटिव टाइप 3 भी होता है, वो भी इसके बाद पढ़ाएंगे, हालांकि पिछली वीडियो में पढ़ा दिया है, लेकिन फिर से उसको एक बार रिवाइज कर देंगे। तो टाइप 1 में क्या होता है, क्या शब्द पहले आए। जब भी क्या शब्द किसी सेंटेंस में पहले आता है तो वो इंटरोगेटिव टाइप 1 में आता है। उसका स्ट्रक्चर ये होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। उसको इस तरह से बनाएंगे। दूसरा है इंटरोगेटिव टाइप 2, जब भी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो उसका स्ट्रक्चर ये होगा, सबसे पहले वही वर्ड आएगा जो प्रश्नवाचक शब्द है उसकी अंग्रेजी आएगी, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। तो ये टाइप 2 का स्ट्रक्चर है। तो ये टाइप 1 है, क्या पहले आया है, यहाँ भी क्या पहले आया, टाइप 1 है। ये टाइप 2 है, इसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया है, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, कितना, कितनी, ये चीज़ें जब बीच में आती हैं सेंटेंस के तो इंटरोगेटिव टाइप 2 होता है। तो देखिए पहले टाइप 1 में देखें, जब भी क्या शब्द पहले आएगा तो हेल्पिंग वर्ब पहले यूज़ करेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगाते हैं। तो सब्जेक्ट है हम, इसके अकॉर्डिंग हम, यानी आर आएगी, आर बी। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट उसके बाद मैन वर्ब। मैन वर्ब खेलना, प्ले, और प्ले में आईएनजी, प्लेइंग, आर बी प्लेइंग। क्या तुम उसे बुला रहे हो, तो सब्जेक्ट है यू, यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी आर आएगी, आर यू कॉलिंग उसे, उसे लड़का है तो हिम और लड़की है तो हर। आर यू कॉलिंग हिम या हर। लड़के कहाँ जा रहे हैं, अभी कहाँ शब्द बीच में आया, प्रश्नवाचक शब्द बाकी के बीच में आया, तो पहले उस शब्द की अंग्रेजी कहाँ की, वेयर। यदि आपको प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश नहीं आ रही तो पूरी लिस्ट एक हमने बना के डाल दी प्रीवियस वीडियो में, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया है उसमें सारी आपको मीनिंग्स मिल जाएंगी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, लड़के बहुत से हैं तो यहाँ पर भी आर का ही यूज़ होगा, वेयर आर द बॉयज़, जाना, जाना की मीनिंग गो, आईएनजी गोइंग। वेयर आर द बॉयज़ गोइंग, वे क्यों पेड़ काट रहे हैं, क्यों की मीनिंग पहले लगाएंगे वाई। हेल्पिंग वर्ब आर दे कटिंग द ट्री। ठीक है, तो इंटरोगेटिव टाइप 1 जब क्या शब्द पहले आए, और इंटरोगेटिव टाइप 2 जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए। टाइप 3 हालांकि मैंने पढ़ा दी, जिसमें 4 वर्ड होते हैं, विच, हुज, हाउ मैनी, हाउ मच। तो उसके बारे में जो है आप लोग प्रीवियस वीडियो में देख लें। तो अभी टाइप 1 और टाइप 2 पढ़ाया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।